मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान्यता नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, गुड न्यूज है, ऑफिसर भर्ती निकल के आई है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है। और अगर आप किसी भी विषय से पीजी पास हैं तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं, या कोई पोस्ट तो यहाँ पर ऐसा जिसमें केवल आप यूजी पास हैं तब भी आप आवेदन, यानी सिर्फ ग्रेजुएशन किसी भी विषय से पास है तब भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर सैलरी आपका 1,65,000 पर मंथ होगा, ठीक है। और अभी आने वाले समय में 8वां वेतन लागू होने वाला है तो सैलरी आपकी और भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिलेगा। आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं यहाँ पे आवेदन कर सकेंगे और रिजर्वेशन का भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये शानदार मौका है, इस वैकेंसी को आपको छोड़ना नहीं है। साथियों, मैं आप लोगों के लिए ऐसी वैकेंसी लेकर आता हूं जिसमें कंपटीशन कम हो, क्योंकि साथियों आपको पता है कि भारत जो है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ आबादी वाला देश है। तो यहाँ पर जॉब सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं मिलेगा, अगर जब तक आप कुछ स्मार्ट वर्क नहीं करिएगा, कुछ अलग हटके नहीं करिएगा। तो साथियों, जैसे रेलवे है, बैंकिंग है, इन सभी के जॉब में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है और सभी लोगों को मालूम होता है। तो यहाँ पर जॉब लगना मुश्किल होता है, लेकिन बहुत सारा जॉब है जिसके बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं होती है, बहुत कम जानकारी होती है, तो उसमें कंपटीशन कम होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप इसी तरह पीजी पास वैकेंसी के बारे में जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कमेंट में आप अपने सब्जेक्ट और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिए, ताकि आपके आसपास से कहीं से भी पीजी पास के ऊपर कोई भी वैकेंसी निकल के आए तो आपको सूचित किया जाए। गेस्ट फैकल्टी एडहॉक वैकेंसी के बारे में आपको सूचित किया जाए। तो कमेंट में आप अपने सब्जेक्ट का नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिए। अब यहाँ पर हम एक एक करके सारा डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर सैलरी जो आपका है 1,50,000 आपको यहाँ पर सैलरी विदाउट एचआरए है। इसके अलावा 15% एचआरए भी इसमें ऐड होगा, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। तब ये सैलरी आपकी और भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो साफ साफ देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे हम और भी डिटेल देखते हैं। अब यहाँ पर कौन लोग इसको आवेदन कर सकते हैं, तो देखिए अलग अलग पोस्ट है। तो ऑफिसर ग्रेड बी, यहाँ ग्रेजुएशन किसी भी विषय से आपने किया है तो आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं, या आपने किसी भी विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि एनी सच कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आफ्टर ग्रेजुएशन एंड एटलीस्ट 2 ईयर ड्यूरेशन, ठीक है। तो किसी भी विषय में आपने किया है आप यहाँ से आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है ऑफिसर ग्रेड जनरल। फिर दूसरा जो पोस्ट है ऑफिसर ग्रेड बी, यहाँ पर भी है कि एमए या एमएससी इकोनॉमिक्स से या किसी भी विषय से यहाँ पर है तो आपका यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं साथियों, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर अलग अलग और भी पोस्ट हैं, ठीक है। ऑफिसर ग्रेड बी डीएसएम मास्टर डिग्री आपका 55% मार्क्स के साथ है, ठीक है। इसमें कुछ सब्जेक्ट दिया हुआ कि इन सब्जेक्ट से होना चाहिए, ठीक है। मास्टर डिग्री विथ ए मिनिमम 55% मार्क्स से अगर है, अलग अलग यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 3-4 पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर एससी जनरल वाले के लिए 6 अटेम्प्ट है और एससी एसटी वाले को यहाँ पर रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, ठीक है। तो अटेम्प्ट में भी उनको यहाँ पर लाभ मिलने वाला है, ठीक है। और आगे हम डिटेल देख लेते हैं। अब यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो एग्जाम के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। पहले फेज 1 एग्जाम होगा, फिर फेज 2 होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख लिया, सैलरी देख लिया। अब अप्लाई करने का फी देख लेते हैं, ठीक है। अप्लाई करने का जो फी है वो 100 रुपीज है एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए, मात्र 100 रुपए। और जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपए यहाँ पर आवेदन करने का फी लग रहा है, ठीक है। आवेदन कैसे करना है, तो ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। और साथियों आप लोगों को अप्लाई करने में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो अप्लाई करने का मैं डायरेक्ट लिंक आपको दे दूंगा, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना होगा इधर उधर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है और वहां पे आपको
अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आवेदन कब तक कर सकते हैं, तो 30 सितंबर तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एग्जाम जो होगा आपका ऑनलाइन होगा और सेंटर जो है हर राज्य में, यानी आपको कहीं बाहर इसका एग्जाम नहीं देने जाना है। यूपी, बिहार, असम, गोवा, गुजरात, यानी सारे स्टेट में इसका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, फेज 1 का। फिर फेज 2 के लिए अभी लगभग ज्यादातर शहरों में इसका हो ही रहा है। ठीक है, तो यानी कि एग्जाम देने के लिए आपको सेंटर आपके होम स्टेट में ही मिलेगा, आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये जो वैकेंसी है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से निकल के आया है, आरबीआई से निकल के आया है, और अच्छी खासी वैकेंसी है। यहाँ पर देखिए ऑफिसर ग्रेड, जनरल ऑफिसर ग्रेड बी काडर और ऑफिसर ग्रेड डीएसएम काडर, इस तरीके से देखें तो टोटल 120 वैकेंसी यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट डेट हमने आपको बता दिया है कि 30 सितंबर है ऑनलाइन आवेदन करने का, और फेज 1 का जो एग्जाम होगा वो 18 अक्टूबर का होगा। ठीक है, उसके बाद फेज 2 का एग्जाम 6 दिसंबर को होने वाला है। तो टेंटेटिव डेट भी अलग अलग पोस्ट के लिए एग्जाम डेट भी अभी ही बता दिया है, और ये ऑन टाइम ही होता है। इसमें जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम जनरल वालों के लिए 30 साल है, लेकिन SC ST को 5 साल का यहाँ पर PWD को छूट भी मिलेगा। अलग अलग लोगों को अलग अलग एज में भी यहाँ पर छूट है। जनरल वाले के लिए 30 साल तक आप आवेदन कर पाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस भी है। जो फेज 1 होगा वो ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग होगा। ठीक है, फिर फेज 2 जो होगा वो भी आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, फेज 2 में पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 3 तरह के पेपर यहाँ पे होने वाले हैं। पेपर 1 में इकोनॉमिक्स और सोशल इशू से रिलेटेड 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा और 50 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होगा। पेपर 2 का जो इंग्लिश है उसमें राइटिंग स्किल आपका चेक किया जाएगा, जैसे एप्लीकेशन वगैरह लिखने के लिए बोला जाएगा, तो ये भी डिस्क्रिप्टिव है। और पेपर 3 जनरल फाइनेंस और मैनेजमेंट है, इसमें भी 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा और 50% क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव यानी कि लिखने वाला होगा। तो टोटल जो होगा यहाँ पर ये 120 मिनट का ये एग्जाम होगा, और मार्क्स यहाँ पे टोटल 300 आपका रहने वाला है। तो ये इसका सिलेबस भी यहाँ पर दिया हुआ है सारा। ठीक है, कि क्या क्या रहेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और अलग अलग एग्जाम मतलब पोस्ट के लिए थोड़ा बहुत एग्जाम का जो है स्कीम उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल किया है, बाकी सबका लगभग एक ही जैसा है। वही 2 घंटे का टाइम है और 300 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, ये वैकेंसी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से निकल के आया है। और अप्लाई के लिंक पर जब आप क्लिक करिएगा, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारा मिलेगा, तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। नीचे जब स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो जैसे ये येलो वाले बटन पे क्लिक करिएगा तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर पहले आपको बेसिक इंफॉर्मेशन, फिर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर एजुकेशनल डिटेल, फिर प्रीव्यू एक बार चेक कर लेना कि सारा कुछ सही है कि नहीं, फिर एक बार अपलोड को भी चेक कर लेना, और लास्ट में आपको पेमेंट करना है। तो इस तरह से आप फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। और अप्लाई का लिंक जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आपको इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना होगा साथियों। तो एक एक करके हमने सारा कुछ कवर कर लिया है कि ये आरबीआई से निकला है, लास्ट डेट इसका क्या है, अप्लाई कौन लोग कर सकते हैं, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, और सैलरी कितनी है। ठीक है, अगर अभी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर इस वैकेंसी से रिलेटेड पूछ सकते हैं साथियों। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की पीजी पास वैकेंसी के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत